बुधवार को संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए। इन बिलों के लागू होने के बाद पीएम, सीएम या किसी भी मंत्री को अपना पद स्वयं छोड़ना होगा यदि उसे किसी अपराध के तहत गिरफ्तार कर 30 दिनों तक जेल में रखा जाता है। बस शर्त यह है कि उसे उस अपराध में 5 साल या ज्यादा की सजा सुनाई गई हो। अभी तक ये प्रावधान नहीं था। गंभीर से गंभीर मामले में भी किसी भी सीएम या मंत्री द्वारा पद नहीं छोड़ा जाता था। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इसका ताजा उदाहरण रहे हैं। वे 6 माह तक जेल में रहे लेकिन सीएम पद पर बने रहे। वहीं तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी पूरे 241 दिन तक एक मामले में जेल में रहे लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। बिल महत्वपूर्ण है और सवाल यह है कि अभी तक ये बिल पेश क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं लाया गया। जब अन्य किसी पद पर बैठे किसी भी अधिकारी पर आरोप लगते ही उसे हटा दिया जाता है या अटैच कर दिया जाता है तो फिर सीएम, पीएम या किसी मंत्री पर यह नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए। यह एक स्वागत योग्य बिल है। फिर आखिर विपक्ष के द्वारा यानी कांग्रेस, सपा और एआईएमआईए द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है। तीनों बिलों को लेकर विपक्ष ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि इन तीनों बिलों को वापस लेने की मांग भी विपक्ष ने की है। आम आदमी को विपक्ष का यह विरोध शायद रास ना आए लेकिन विपक्ष ने अपने तर्क दिए हैं, उनके अपने तर्क हो सकते हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी आम आदमी पार्टी भाजपा की केंद्र सरकार पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाती रही है। उनका साफ कहना था कि सरकार ईडी, आईबी, सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसियों का अपने लाभ के लिए उपयोग करती है। फिर विपक्ष के किसी नेता पर इनकम टैक्स की रेड हो या कोई अन्य कार्रवाई। इन तीनों बिलों के विरोध में के पीछे भी यही डर काम कर रहा है। उनके अनुसार ये बिल पास होते ही सरकार अपने विपक्षियों पर कार्रवाई करवाएगी, फिर उन्हें जेल पहुंचाकर उन्हें हटाने का बहाना ढूंढ लेगी। हालांकि अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बाद इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है, वो उस पर विचार करेगी। लेकिन यह तय है कि बिल पास होंगे और अब तक चलती आई मनमानी खत्म होगी। अहम सवाल यह है कि बिल पास होने के बाद विपक्ष का डर किस हद तक सही या गलत साबित होता है। नमस्कार।